अस्सलाम वालेकुम। एक चालाक और शातिर दिमाग शख्स लोगों को लूटने के नित नए नए तरीके ईजाद करता रहता और भोले भाले लोग उसके जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते। हैरत की बात यह थी कि वो ये काम इतनी सफाई और मुहारत से किया करता कि कभी पकड़ा गया और ना ही उसके खिलाफ किसी ने दावा दायर किया। एक रोज़ वो धोखाबाज कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बीमार और लाग़िर गधा नजर आया, जिसे मालिक ने उसकी हालत ज़ार पर रहम खाते हुए आज़ाद छोड़ दिया था कि अब ये महज चंद दिनों का मेहमान है। वो शर्दिमाग शख्स यूं ही गधे के पास से गुजरा तो उसके तखरीबकार और मनफी जहन में एक ख्याल घूम गया। उसने गधे को पकड़ा और किसी तरह घसीटता घसाटता घर ले आया। वहां पर उसकी मरहम पट्टी की और नहला धुलाकर बांध दिया। अगले रोज उसने ये बीमार गधा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताकर 10,000 रुपए में बेच दिया। खरीदार एक भोला भाला देहाती किसान था, लिहाजा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और नकद पैसे देकर गधा लेकर घर रवाना हो गया। वो शाम को मुंह अंधेरे घर पहुंचा और गधा सीन में बांधकर सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि गधा मर चुका है। उस देहाती ने फौरी तौर पर बेचने वाले शख्स से राब्ता किया और शिकायत की कि आपने मुझसे झूठ बोला था कि गधा मुकम्मल सेहतमंद है। चालाक शख्स ने देहाती किसान से अफसोस का इजहार किया और कहा कि जिंदगी की गारंटी तो मैंने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आपके साथ ताअवुन करने के लिए तैयार हूं। तुम ऐसा करो कि मरा हुआ गधा मुझे वापस पहुंचा दो। मैं आपको 1 महीने बाद इस मरे हुए गधे की आधी कीमत वापस कर दूंगा। किसान ने कुछ देर तो सोचा, मगर फिर राजी हो गया कि गलती तो मेरी भी है, मैंने गधे को अच्छी तरह देखा भाला नहीं था। ये शख्स आधे पैसे तो वापस कर रहा है, लिहाजा भागते चोर की लंगोटी ही सही। किसान ने उस नौसरबाज से कहा, मंजूर है, मैं मरा हुआ गधा आप तक पहुंचा देता हूं, फिर 1 महीने बाद हिस्बे वादा 5,000 रुपए ले लूंगा। किसान ने उसी दिन मरा हुआ गधा बैलगाड़ी पर लाद कर उसके पास पहुंचा दिया। 1 महीने के बाद किसान उस ठगबाज शख्स के पास गया तो उसने बिला चूनो चरा किसान को 5,000 रुपए वापस दे दिए। किसान को हैरत तो जरूर हुई, मगर फिर खुदा का शुक्र अदा किया और 5,000 को अच्छी तरह गिनकर तहमत के पल्लू में मजबूती से बांध लिया। किसान ने उठते हुए हैरानी से सर खुजाया और उससे पूछने लगा कि आपने मरे हुए गधे का क्या किया और ये पैसे मुझे कहां से कमा कर दिए। धोखेबाज शख्स ने सिगरेट का सूटा लगाते हुए जवाब दिया, गधे को मैंने सजाकर अखबार में इश्तिहार दिया कि आओ और बजरिया कुरे अंदाजी सिर्फ 200 रुपए में गधा जीतो। अगले ही रोज बहुत से लोगों ने इस कुरानदाजी में धड़ाधड़ हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुरानदाजी के मुकर्रर दिन तक मेरे पास 50,000 रुपए जमा हो चुके थे। मैंने लोगों के एक हजूम के सामने कुरानदाजी में एक खुशनसीब शख्स का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही एक शोर मच गया, सीटियां बजीं, नारे लगे और मुबारकबादें दी गई। काफ़ी देर के हल्ले गुल्ले के बाद जब हुजूम कम हुआ तो एक लंबी तोंद और छोटे कद वाला शख्स हाथ में मिठाई का डब्बा लिए स्टेज पर चढ़ा और दीवानावार मुझसे लिपट गया। वो बहुत खुश था क्योंकि वो कुरानदाजी में सिर्फ 200 में गधा जीत चुका था। दुनिया के उस खुशकिस्मत तरीन शख्स से मिठाई का डब्बा वसूल करते हुए मैंने भी उसे ठोक बजाकर तगड़ी सी मुबारकबाद दी। उसे वीआईपी मेहमान का प्रोटोकॉल दिया और अपनी कुर्सी पर बिठाकर चाय का गर्मा गर्म मग पेश किया। उसने मज़े ले लेकर चाय ख़त्म की तो मैंने उधर से मिठाई का पूरा डब्बा साफ कर दिया।
اس نے خالی کپ میز پر رکھا تو ادھر سے مٹھائی کا خالی ڈبہ میں نے بھی میز کی دوسری نکڑ پر رکھ دیا اور پھر اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر گدھے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ گدھا تو مرا ہوا ہے تو وہ پریشان ہو گیا اور جیت کی ساری خوشی آن واحد میں غائب ہو گئی۔ اس شخص نے مرے ہوئے گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا، یہ گدھا؟ میں نے پہلے گدھے پر ایک نظر دوڑائی اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا جس پر سوگ کی ایسی کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ جیسے گدھا نہیں بلکہ اس کا باپ مرا ہو۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ میں اس کے قریب گیا اور ناٹک کرتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور چلایا، ہائے میرا پیارا گدھا، تجھے کس بدبخت کی نظر لگ گئی؟ مگر مچھ کے آنسو بہانے کے بعد میں اٹھا اور اس شخص سے مخاطب ہوا، محترم بھائی، واقعی یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ہے، مگر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے 2 نویں نکور نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ پیسے واپس ملتے ہی اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور شکریہ ادا کرتا ہوا خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ چالاک شخص تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر بیچارہ بھولا بھالا کسان اس انوکھی واردات کی تفصیل سن کر سن ہی ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو حیرت میں ڈوبا مبہوت کھڑا رہا، کیونکہ اتنی چالاکیوں اور دھوکہ بازیوں کا تو اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں تہبند میں بدے نوٹوں پر ہاتھ مارا، پیسوں کی تسلی کر لینے کے بعد باہر مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ نوسرباز لٹیرے اور وارداتیے نت نئے طریقے سے لوگوں کو لوٹنے میں مصروف عمل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، موجودہ زمانے کی نئی ایجادات نے دھوکہ بازی اور فراڈ کو آسان بنا دیا ہے، کیونکہ ایجادات تو انسان کی آسانی اور سہولت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ تو انسان پر منحصر ہے کہ ان کا مثبت استعمال کرتا ہے یا کہ منفی طریقے سے انسانیت کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھیے اور دھوکہ بازوں سے ہوشیار رہیں۔